Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel, The Happy Couple. Assalamu alaikum So again. again, yes. So today we are going to discuss कि हमारी क्या लाइफ स्टोरी है, हम लोग किस तरह से मिले और हम लोगों ने किस तरह से अपनी लाइफ को आगे परस्यू किया। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वी हैव बीन इनटू अ मैरिड रिलेशनशिप, तकरीबन 13 साल हो गए हैं, 13-14 साल हो गए हैं। 13 साल तो शादी के हो गए हैं ना। यस, ओके। बट हम अपने रिलेशनशिप में अगर हम बात करें कि जब से हम मिले थे तो दैट इज़ आई थिंक 20 ईयर्स, 20+ ईयर्स। तो आ, लेकिन जो जो हमारा एक रिलेशनशिप शादी से पहले चला था ना, वी वांट कि हम वो आपके सामने थोड़ा सा रखें आज, कि वो किस तरह का था। और उसके बाद जब हमारी शादी हुई तो फिर हम चीज़ों को कैसे लेके चलते रहे, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग जर्नी जो हम चाहते हैं कि आपके सामने खोल के रखें, ताकि अगर आप उसमें से कोई ना कोई इनसाइट लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक अ, मतलब सोर्स बन जाए। ठीक है? तो आई थिंक आई शुड आस्क यासिर कि थोड़ा-सा हम अपने व्यूअर्स को ना इनिशियल पीरियड के बारे में बताते हैं। क्योंकि जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर हमने ये शेयर कर लिया है कि हम लोगों की जो स्ट्रगल्स थी वो किस तरह से चल रही थी और कैसे हमने पहले इंडिविजुअली ग्रो किया एंड देन हमने मिल के ग्रो करना नहीं, शुरू अभी किया। तो स्टार्ट ही नहीं हुआ हमारा यस। जर्नी तो टुगेदर। अभी तो तो काफ़ी चीज़ें इनफैक्ट हैं। हम जो है ना, आई थिंक आज हम शुरू करते हैं कि इंडिविजुअल पहले हम कैसे स्ट्रगल्स कर रहे थे, उस पे आप क्या तो यानी कहना कि मैंने चाहेंगे? शुरू करना है सबसे यस। पहले। हालाँकि एज लेडीज़ यूजुअल। लेडीज़ फर्स्ट कहते थे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यस। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले तो ये बता दें कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से हैं। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और ये स रीजनल प्लानर हैं। तो हम दोनों ने यूईटी लाहौर से हमने ग्रेजुएशन की हुई है। हम्म। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी में 1 साल जो था वो ओवरलैप था। मेरा वो फाइनल ईयर था, इनका वो फर्स्ट ईयर था। हमारी उस वक़्त मुलाकात हो चुकी हुई थी, तो हम एक-दूसरे को जानना शुरू हो गए हुए थे। लेकिन चूँकि अपनी-अपनी लाइफ़ चल रही थी, तो इतना मिलना-जुलना नहीं था। जी, तो मैं यहाँ पे हुँ, ये चीज़ एक दोबारा मतलब बता देती हुँ, हूँ कि हम लोगों का ना एक-दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन था सिर्फ़, ठीक है? हुँ, और वो इस तरह से था बिकॉज़ मैं अपनी फैमिली में से फर्स्ट फीमेल थी जिसने यूनिवर्सिटी जॉइन की थी और वहाँ पे मेरा कोई भी जानने वाले नहीं थे, कोई रेफ़रेंस नहीं था। तो फिर ये कि यासिर के साथ थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था जस्ट बिकॉज़ फैमिली बैकग्राउंड्स की वजह हुँ, से। तो उसकी वजह से यासिर जो थे ना वो वहाँ पे एज़ अ जैसे गाइडेंस थे। जिस तरह पहले दिन इन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन दी थी कि ये जो है ना कैफ़े है, ये बस स्टैंड है, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तो यही मुझे मतलब छोड़ के आए थे। तो इस तरह का एनकाउंटर था, यानी कोई हुँ। हमारी ऐसा नहीं था कि हमारी कोई फ्रेंडशिप थी। तो मेरे ख़्याल से ये हमें क्लियर करना चाहिए कि हमारा रिलेशनशिप कोई किसी फ्रेंडशिप से शुरू नहीं हुआ था। हाँ, इज़न्ट नहीं, इट? नहीं, जनरल जस्ट इंट्रोडक्शन और वो जी। प्रोफ़ेशनल तो रिलेशनशिप कह सकते उसमें हैं, जो काइंड ऑफ। मुझे यानी इनकी वाइब आती थी वो ऐसे आती थी कि आई फील सेफ व्हेन आई एम विद हिम, आई फील पावरफुल व्हेन आई एम विद हिम। पावरफुल क्या का मतलब है कि एम्पावर्ड फील होता था बिकॉज़ वो मुझे गाइड करते थे ना, जैसे मैं आपको अभी बता रही हूँ कि जब यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने हमें मुझे दिखाई सब चीज़ें, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज़ जब ये मुझे दिखा रहे थे तो उस वक़्त मुझे ये प्रॉपर गाइडेंस दे रहे थे कि यहाँ पे ऐसे करना है और यहाँ, और मैं तो ऐसी लड़की थी जो घर से कभी निकली नहीं थी बिल्कुल भी ना। तो मुझे इसी तरह की एक गाइडेंस चाहिए थी, ठीक है? और हुँ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि अपना कॉन्टैक्ट दिया कि जस्ट इन केस यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी, राइट? और फिर ये हुआ कि कभी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ भी कि मुझे कुछ समझ नहीं आई तो मैंने इनको जैसे किया तो मैंने ये देखा कि इनका रिस्पॉन्स फ़ौरन से आता था। ऐसा नहीं था कि मैंने मैसेज किया या मैंने फ़ोन किया तो सदियों बाद जाके कोई बंदा मैसेज पढ़ रहा है या फ़ोन देख रहा है। तो ये एक हालाँकि उस वक़्त मैसेज इतने आम भी नहीं थे। आम भी नहीं थे, मुझे याद है फ़ोन वो फ़ोन भी बहुत नहीं। एक्सपेंसिव होता था हमारा जो कार्ड भी उसमें हम डालते थे। लेकिन मुझे बताने का ये मकसद है कि मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहती हूँ कि जिन चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया, ठीक है? जो चीज़ मैंने इनके अंदर देखी और बहुत डिफरेंट देखी जो कि नॉर्मली मैंने इर्द-गिर्द कहीं नहीं देखी थी। तो मुझे ये लगा कि इनकी मुझे वो स्ट्रेंथ फ़ील होना शुरू हो गई, ठीक है? ये वाइब्स थी एक्चुअली। और आप भी कुछ बताएँ इसके बारे में? नहीं, मैं आपने पूछा मुझसे तो बताना शुरू हो गई। ये फ़र्क होता हाँ, है। ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ। ये तो चीज़ें चलती रहती हैं। यही मसाला होता है लाइफ़ का, यही लाइफ़ का मज़े हैं जो आप लोगों ने एन्जॉय करने होते हैं। हुँ, तो इसको आप इगोइस्टिक ना बनाएँ और बल्कि मज़े किया करें ऐसी चीज़ों को, बड़ा मज़ा आता है इस लाइफ़ को, इस चीज़ को देख के। अच्छा, मैं इसकी हाँ, बात कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ़ की। बेसिकली मैं एक काफ़ी लोअर बैकग्राउंड से आया हुआ था।
कोई इनकम भी नहीं थी, कोई पीछे से वो भी नहीं आ रहे होते थे, पैसे भी नहीं आ रहे फाइनेंशियल थे, सपोर्ट फाइनेंशियली नहीं थी। सपोर्ट नहीं थी। हुँ, तो फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ-साथ पीछे से कोई ऐसे पढ़े-लिखे भी हमारी फैमिली में नहीं थे, जो कि मुझे पीछे से आके गाइड कर गाइड सकें। करते या मुझे एक डायरेक्शन देते। डायरेक्शन देते या एक कंधा मुझे फ़ील होता कि एक मेरे पास मौजूद है जिसको मैं पकड़, तो जो करना होता था खुद ही करना होता था। डिसीजंस भी खुद लेने अपनी लाइफ़ के, जिसकी वजह से कुछ डिसीजन गंदे भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रहा। स्ट्रगल हुँ, कर रहे थे उस वक़्त, साथ-साथ अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट भी खुद ही मैनेज की हुई थी, पीछे घर में भी पैसे भेजे जा रहे होते थे, एजुकेशन भी थी साथ-साथ, और काफ़ी कुछ चल रहा था। तो ख़ैर वो तो एक चीज़ ऐसी होती है ना कि जब आप ये कर रहे होते हैं ना, तो आपके जो वो अभी ज़ायरा भी बता रही थीं कि उनको एक नज़र आया ठहराव, तो वो ठहराव असल में क्या था? वो मेरी स्ट्रगल थी बेसिकली, हुँ। जो कि मैं एक्सपोज़र के तौर पे आई, वो मैच्योरिटी वो आ गई थी, मैच्योरिटी आ गई हुई मतलब थी। उतनी एज के अंदर भी जो थी मैच्योरिटी का लेवल मुझे इनका ज़्यादा लगा, ठीक है? हुँ, और मैं भी आपको बताऊँ कि मैं भी ऐसी लड़की थी कि मैं बहुत मैच्योर थी, मुझे हर कोई यही कहता था बिकॉज़ शायद मैं आई एम द एल्डेस्ट वन इन माय हाउस, तो वो मैच्योरिटी का लेवल मुझे ऐसा लगा जैसे कि इनके मैच साथ कर गया। मैच हो रहा है, बल्कि हुँ। मैच नहीं इनका थोड़ा और ज़्यादा था, तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ कि दे मतलब आई हैव मैनी थिंग्स दैट आई कैन एक्सप्लोर इन हिम, राइट? मेरा था फाइनल ईयर, और फाइनल ईयर जब मेरा कंक्लूड हो गया, मैं हॉस्टलाइट था, ये डे स्कॉलर थी, डेली बेसिस पे आती थी, मैं ना हॉस्टल में ही रहता था। तो हुँ, कभी भी यानी कि इनको अगर कोई ज़रूरत होती थी या कोई भी कॉल आती थी या कोई भी रिक्वायरमेंट होती थी, तो अवेलेबल होता था। फ्रेंडशिप भी मेरी अच्छी, दोस्ती भी अच्छी बन गई हुई थी, क्योंकि मैं फाइनल फाइनल ईयर वाले आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़्ड टू हो चुके हैं। फाइनल ईयर का पेपर था, अभी फाइनल वाइवा भी नहीं हुआ था, तो नेक्स्ट डे मैं जॉब पे था और हुँ। मुझे कसूर शिफ्ट होना था। मैं साइट पे जॉब पे चला गया। फिर क्या हुआ कि हम दोनों तकरीबन कह लें कि जो हमारा थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन होता था, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुँ, तो कोई बहुत ही रेयर हमारी बात होती थी। तो हुँ, इनका अपना लाइफ़ का जर्नी स्टार्ट हो चुका था, ये अपना पढ़ भी रही थी, इन्होंने अपने काम किए जो भी पढ़ा था। जब भी कोई ज़रूरत होती थी और कोई आउट ऑफ द वे, मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे कोई ऐसी चीज़ याद भी नहीं है अभी कि कोई आपको कोई इतनी सीवियर ज़रूरत पेश आई हो और जो मैंने पूरी की हो। हाँ, बस चलते थे, एक लाइफ़ थी, बस जी अपनी लाइफ़ मैं अपना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जब तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 ढाई साल हमारे ऐसे ही रहे हैं। हुँ, उसके बाद जब मैं थोड़ा-सा एक अच्छी अर्निंग करना शुरू हो गया, हुँ, तब मुझे एहसास हुआ कि अब आपका भी तकरीबन फाइनल ईयर्स ही स्टार्ट हो गए हुए थे। तो अब टाइम मुझे लगा कि आ गया है, कि अब हमें थोड़ा-सा स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए। हुँ, तो फिर जब उसी दौरान जब आपके फाइनल ईयर्स जब मेरे ख़्याल में हो गए थे या चल रहा था, तो फिर हमने आपकी तरफ मेरे पेरेंट्स वग़ैरह को मैंने भेजा था। तो उसके बाद मेरे ख़्याल में 2009 हो गया था वो। हुँ, 2009 का एंड चल रहा था, मिड था हुँ, तकरीबन। हुँ, तो उसके बाद हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, आई थिंक 2009 में हो गई थी या हुँ, 2010 में हुई थी। अच्छा आई 9 नो में हुई थी 9 शायद, में हुई थी। हाँ, तो हमारी एंगेजमेंट हो क्योंकि गई 10 क्योंकि में फिर मैं आर्मी में चली गई हाँ थी ना। जी, तो वो उस वक़्त तो हो चुकी हुई थी हाँ, एंगेजमेंट। हाँ, क्योंकि मुझे यही याद है कि जब मैं शिफ्ट होना था नाइजीरिया, हुँ, तो उस वक़्त हमारी एंगेजमेंट हो चुकी हुई थी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 2009 की बात है, तो 2009 का एंड था शायद, और यहाँ तो मुझे एक ऑफ़र आ गई अपनी कंपनी के अंदर कि आप नाइजीरिया शिफ्ट हो जाएँ, वहाँ पे ही आप स्टे करें। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी लगी, मैंने वहाँ पे कर दी, और मीनवाइल मेरा ख़्याल में इसी दौरान ही आपका भी जब मैं भी आर्मी में चली गई थी। जब आप आर्मी में वहाँ जब चले गए थे तो फिर मैं आर्मी में चली गई थी, ठीक है? हाँ, मेरे ख़्याल तो में फिर मार्च 2010 की बात है जब मैं गया था नाइजीरिया, और मई अप्रैल, मई में अप्रैल मई में में मैं चली गई थी, हाँ। तो हमारा उस वक़्त फिर टोटली डिस्कनेक्शन हो गया। हुँ, एंगेजमेंट हो चुकी हुई थी, लेकिन हम दोनों को मेरे ख़्याल में 6-7 महीने हमने बिल्कुल एक-दूसरे से बात भी नहीं की। बिल्कुल, ऐसे ही है। ऐसे ही बिल्कुल कोई क्योंकि बात मुझे नहीं, तो वहाँ पे बिल्कुल फ़ोन भी अलाउड नहीं होता था और और कुछ भी मैं नहीं पाकिस्तान में था नहीं। और मैं तो अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर पाती थी, तो इनसे भी फिर कैसे होती हाँ, बात? क्योंकि मैं तो बहुत पाकिस्तान में भी मुश्किल नहीं था, होती थी। हाँ, अगर समटाइम्स होता ये था कि चलो इंटरनेट होता था तो वहाँ पे कंप्यूटर पे ईमेल के थ्रू कभी-कभी ईमेल चली जाती थी, लेकिन हुँ, इससे ज़्यादा नहीं होता हुँ। था। नहीं, इस वक़्त हमारा टाइम था इंडिविजुअल स्ट्रगल का। हाँ, एग्ज़ैक्टली दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हुँ, सबसे पहले अगर आप अपनी-अपनी जगह पे ग्रो कर जाते हैं ना, तो फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप एक-दूसरे को भी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना भी कर शुरू सकते करते हैं। हैं। मैं वो ये ये है जी, जी। असल में जो हुँ, ये हम आपको इसलिए चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि इसमें से ना आपको ऐसी कीज़ मिलें,
तो आई थिंक दीज आर वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट, इसमें है ना? सिर्फ देखिए हमने डिसीजंस जो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि अल्लाह ताला ने हमें इतना काबिल बनाया कि हमारे डिसीजंस जो है ना वो बड़े राइट टाइम पे हुए हैं। हुँ, कि यानी कि जब मुझे पता चला कि अब हमने बात स्टार्ट करनी है, वो उस वक़्त किया मैंने जब मुझे ये पता चल गया था कि मेरी एक कि आप अच्छी जॉब फाइनेंशियली सिक्योर हो गई स्टेबल हुई हैं, है। हाँ। मैं बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था। तो उस वक़्त मुझे ये कहा कि अब कम से कम इनिशिएट हो जाए हमारा हुँ, प्रोसेस थ्रू प्रॉपर चैनल। हुँ, ठीक है? ये नहीं है कि मैं बैठा रहूँ, अपना काम करता रहूँ या और बाद में पता चले कि वो शादी करके कहीं और चली गई है, मुझे पता ही नहीं है, मैं अपनी शादी कहीं और पे कर रहा हूँ। तो अगर हमारा एक आपस में रिलेशन या रिलेशन क्या कहें कि अंडरस्टैंडिंग थी हमारी बन गई, तो हुँ, अब इसको एक वो भी करना था कि मटेरियलाइज़ करना मटीरियलाइज़ भी था। करना था। हुँ, तो वो मटीरियलाइज़ फिर हमने करके और फिर ये नहीं करके हम पीछे पड़ गए। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आपने ये नहीं कर देना कि बस अब आज आपने मटीरियलाइज़ हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो आपने कल को शादी कर लेनी है। नो, हुँ, सब्र आपको सब्र से काम सब्र लेना से काम लेना है है। और ये कोई मुश्किल नहीं होता। हुँ, ये कोई थोड़ा-सा जज़्बात जो होते हैं ना वो रखें ठीक है, जज़्बात नहीं होना अच्छी बात होती है, लेकिन जज़्बात के साथ-साथ और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि आपको टेक केयर करनी होती हैं। तो उसके बाद हमने अपनी-अपनी इंडिविजुअल शुरू कर दिया काम। मैं नाइजीरिया के अंदर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी को अवेल करना शुरू हो गया। ये हुँ, आर्मी में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट कर लिया। तो हम चलते गए, 2 साल हमारे ऐसे ही गए। फिर एक वक़्त आया, ये मुझसे पूछती थी कि मेरे ख़्याल में शायद आपने पूछा था या कोई पूछता ही था मुझसे कि शादी कब करनी है? हुँ, लोग अ, पूछते थे, हाँ, लोग पूछ सब रहे थे कि लोग शादी पूछते कब? थे। तो मेरा एक ही जवाब होता था मैंने अपने टारगेट्स रखे हुए हैं कि इस टाइम पे ये टाइम है, इस टाइम के अंदर-अंदर मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लेने हैं, ठीक है? हुँ, और ये चीज़ें मैंने कुछ और भी थी जो मैंने अपने प्रीवियस घर में करनी थी, घर का कुछ कंस्ट्रक्शन बनाना था, मेरा भाई मेरा साथ वैसे सपोर्ट करते थे, दोनों हम मिलके काम करते थे। हुँ, बहन की शादी भी करनी थी साथ, तो कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी थी, वो हमने ज़िम्मेदारियाँ साथ-साथ रखी थी। ये नहीं है कि अपने लिए बस सोलो प्ले करते रहे और सोलो ही आगे बढ़ते रहे, हुँ। तो ऐसा कहीं नहीं था नहीं, वो यहाँ पे पता है ये इम्पोर्टेंट बात मैं एक और आपको बताऊँ कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे भी यासिर से अच्छी वाइब्स आईं और मुझे लगा कि यस ही इज़ द पर्सन, तो उसमें ये है कि आप ये देखें कि मैंने ये नहीं देखा कि इनके पास बहुत पैसा है क्योंकि था ही नहीं पैसा ना, तो ये खुद अर्न करके अपने घर भेजते थे हुँ, बल्कि तो मुझे मैं सोच सकती थी कि ये लायबिलिटी बन जाएगी, ये हम कैसे करेंगे? लेकिन देखें कि इन्होंने चूँकि मुझे लगा कि ये टारगेट्स अच्छे बनाते हैं और ये प्लान करके और मैनेज कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो मुझे वो ट्रस्ट डेवलप हो गया कि ये कर लेंगे, ही विल डू दैट और इनफैक्ट आई थिंक ये चीज़ इनका हौसला भी बनी कि जो कि मेरा आपके ऊपर ट्रस्ट था हुँ, कि आई नो दैट यू कैन डू इट, राइट? तो इन्होंने यानी हम जैसे आपको बता रहे हैं ना कि ज़ीरो का मतलब है वाक़ई ही ज़ीरो के कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो उसमें ये है कि इन्होंने अपनी शादी पहले तो जैसे अपनी फीसेस वगैरह भी इन्होंने खुद दी हैं हुँ। यूनिवर्सिटी में जिस चीज़ ने फिर मुझे और ज़्यादा ना इम्प्रेस करना शुरू कर दिया और दूसरी चीज़ ये कि फिर अपनी शादी के लिए भी खुद ही पैसे इकट्ठे स्टोरी भी चलती रहेगी, हुँ, आपके लिए गाइडेंस भी चलती रहेगी हुँ, और हमारा आपके ताल्लुक भी इंशाल्लाह बनेगा भी और चलेगा भी। बिल्कुल। तो हम आज की वीडियो को इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी, कंक्लूजन में यही चीज़ मैं कहूँगा कि जब भी आपने कोई डिसीजन लेना है, तो कम से कम सोचें, प्लान करें और प्रोज़ एंड कॉन्स देखें। उसके बाद कोई डिसीजंस को फाइनल करें। छोटे-छोटे माइलस्टोन्स बनाएँ, टारगेट्स बनाएँ, उनको डेट्स दें, फिक्स करें और ये कोई काम इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप थोड़े से सेंसेस में रहेंगे ना, तो आप एक ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से एन्जॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि हम कर रहे हैं। येस दैट्स ग्रेट और मेरी तरफ से एडवाइस जो है लड़कियों के लिए स्पेशली वो ये है कि योर फीलिंग्स आर योर बिगेस्ट एसेट, राइट? तो आपने देखा कि मेरे पास कैलकुलेशन की कैपेसिटी नहीं थी कि मैं नहीं देख सकती थी कि यासिर जो है बिकॉज ही इज़ नॉट फाइनेंशियली साउंड, उनकी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, तो मैं कैसे सेफ फील करूं, बट यू नो बिकॉज आई फेल्ट सेफ इन माई सेल्फ एंड यू सी द रिजल्ट, राइट? सो अपनी फीलिंग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अगर आपको एक बंदा फुल कंप्लीट पैकेज नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर आपको उससे फ़ील अच्छा नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट ऑन योर फीलिंग्स। दिस इज़ द बिगेस्ट एसेट जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आई थिंक ये एक पावरफुल चीज़ बहुत है। अच्छी चीज़ है। ठीक अपने है? अपने अंदर की आवाज़ को सुना करें। यस, अंदर की आवाज़ को सुने, राइट? सो इंशाल्लाह ताला वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक एंड इफ यू वांट अस टू कवर एनी टॉपिक और
या आपका कोई और क्वेश्चन है, यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हैप्पी कपल. हाफिज. हैप्पी कपल.